शाम सदाशिव और आप लोग कैसे हो। देखो ये सेक्शन साइंस का सेक्शन 4 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.04 सेकंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो जब 1 बराबर t आवर्तकाल क्या है इसका 0.04, जब भाग दे देंगे तो 25 हर्ट्ज आएगा क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए प्रतीक को विद्युत परपथ संदर्भ ज्ञात कीजिए। जैसे बल्ब के आकार का दे दिया, बल्ब तो ऐसे ही रहता है, ऐसे बन जाता है और यहाँ से बल्ब ऐसे रहता है, यहाँ दो दिया प्लग दिया रहता है। तो क्या है विद्युत बल्ब है, उसी साइज का दिया है। तो सेकंड का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा दिया है, तीसरा कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि का कारण क्या है। मतलब जो प्रकाश के दूर है, मतलब जो प्रकाश के दूर है, अगर मान लो जो कोई पेड़ पौधा है, मान लो ये पेड़ है तो ये पत्तियां निकली है, ये मान लो प्रकाश से बहुत दूर है, प्रकाश से ये प्रकाश है यहाँ से बहुत दूर है ये, तो मान लो प्रकाश नहीं पा रहा है। तो जो कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि का कारण क्या है, कैसे वृद्धि होगी, तो ऑक्सीजन के कारण वृद्धि होता है। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण वृद्धि होता है। ठीक, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है। देखिए जाइलम, जाइलम का मतलब होता है जल। जाइलम जा से जल, जहाँ जल का प्रदान होता है वहाँ जाइलम कहलाता है। ठीक है, जल और खनिजों का चालन जाइलम कहलाता है। नंबर 6 धातु का वह गुण जिसके द्वारा खींचकर तार बनाया जा सकता है वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता, यानी बी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कथन समान रूप से आधातुओं के लिए सत्य है। जो आधातु हैं, आधातु तो क्या होता है, ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का खंड जो होता है, खंड यानी जीन, डीएनए का एक खंड जीन, यानी जब डीएनए को तोड़ा गया तो उसमें क्या निकला, जीन। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी से परे कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 10 अब जी का मान कब अधिक होगा, जी का मान कब कम होगा, जी का मान कब 0 होगा और जी का मान कब 1/1/6 होगा। तो कहाँ पे होता है, ये चंद्रमा पे होता है। ठीक है, अधिकतम कब होगा, अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव में। क्योंकि देखिए जी का मान, जी कहाँ सबसे ज़्यादा 1/6। ठीक, तो जी का मान ध्रुव सबसे बड़ा तारा है तो जी का मान सबसे बड़ा होता है। जी न्यूनतम कब होगा, भूमध्य रेखा पे होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। 0 कब होगा, तो 0 कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक, ऑप्शन ए बी दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है, बीच में 0,
बीच में 0 हो जाएगा, तो तय हो जाएगा। जी का अधिकतम कब होता है? ध्रुव पे। जी न्यूनतम कब होगा? भूमध्य रेखा पे। ये इसका हो जाएगा। शून्य कब होगा? पृथ्वी के केंद्र पे। इस तरह मैचिंग होगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नंबर 11 क्वेश्चन, जल, वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? बाष्पीभवन कहलाता है, ठीक, जिससे उसकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में तांबा अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो किसमें? सिल्वर में। सिल्वर में क्या होता है? ये यू, कैल्शियम का ए, सोडियम का एन ए, ठीक। नंबर 13 क्या है? विद्युत शल के प्रतीक में मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किस निरूपित करता है? जब बैटरी जुड़ता है तो देखिए इस तरह होता है, एक मोटा परत रहता है और एक लंबा सा पतला होता है। फिर मान लो यहाँ पे बल्ब लगाना है तो बल्ब लग जाता है, तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ये पूछ रहा है जो मोटा छोटा होता है क्या करता है? ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। विटामिन डी एक उत्कृष्ट स्रोत है? नहीं। पालक में क्या होता है? आयरन होता है, आयरन पाया जाता है। विटामिन डी नहीं, विटामिन डी सोर्स पाया जाता है। टमाटर विटामिन सी का एक ऐसा स्रोत है? यस, टमाटर से विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो नंबर 2 सही हो जाएगा। 15 0.5 kg के गिरा का 20 मीटर ऊंचे बाउंड शिखर छोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? 20 25 100 kg हो जाएगा, ठीक है। 100 kg हो जाएगा, ठीक। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ये किसका है? किडनी को वृक्क बोलते हैं ना, तो ये वृक्क हो जाएगा, किडनी वृक्क। नेफ्रॉन जैसे नेफ्रोलॉजी ये किडनी के लिए होता है, जिसे डायलिसिस होता है, किडनी जो डैमेज होती है कुछ भी रहता है ना किडनी के रिलेटेड, वो सब नेफ्रोलॉजिस होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अम्ल गलत सम्मिलित है? तो संतरा सिट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका एसिटिक इमली, मेथनॉइक इमली, यही हमको गलत लग रहा है, ठीक। इमली जो मेथनॉइक अम्ल है, इमली क्या है? सिट्रिक अम्ल, क्योंकि भी ऐसा है। चलिए 18 यूकेरियोटिक कोशिका की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है, कौन सा है? केंद्रक और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पूरी तरह विकसित होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र हैं। इसका जो ऑप्शन आपका ए बी डी हो जाएगा, ठीक। ये जो सी वाला गलत है, क्या है कि सीधे बंटवारा नहीं होता है। ओके, तो ए बी डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन, एक फूल के अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचना क्या होती है? तो क्या होती है? बिंजार्ड होती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन, आंतरिक कैप्सूल पनडुब्बी और श्वसन मार्ग ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या था ये? आपको पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सुपर, पोटेशियम क्लोराइड किया जाएगा, ठीक। चलिए 21 क्वेश्चन, गोलाकार पथ में चलने वाले कण के में से कौन से भौतिक राशि स्थिर होती है? तो स्थिर कौन सी होती है? गति होती है और गतिज ऊर्जा कोणीय वेग नहीं होता, ठीक। तो इसका ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गोलाकार पथ चलने वाली कण के निरंतर ये सब होता है। सूक्ष्म बुझे चूने को क्लोरीन की क्रिया में किसका निर्माण किया जाता है? तो प्लास्टर नहीं, व्यंजक चूर्ण किया जाता है, ठीक है।
विरंजक चूर्ण का, क्योंकि यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO2, लेकिन इसका वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है, CaOH2, इसका रंग सफ़ेद होता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड के जन्म घुलने बनता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर दे, क्या ब्लैक कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कब होता है, वस्त्र उद्योग में, कागज मिलों में, धुलाई घरों में, ये सब में होता है। ओके, एक बस चालक बस को कूदता है, बस की ऊंचाई 4 मीटर है, इतना है, ये सब लगा लेना आप, न्यूमेरिकल है। चलिए, ये दिया है कि किस पौधे में इस तरह की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, जड़ में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, जड़ में पाई जाती हैं। ठीक है, सीधे सीधे एक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में समझा है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक, एक होता कोशिका द्रव केंद्रक, फिर रिक्ति के बारे में समझाया है, ये सब बारे में समझाया है। देखिए, यहाँ जाइलम है, जाइलम के बारे में बताया हुआ है कि उत्तक कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में यही सब है, आप पढ़ लेना इसको, वीडियो को रोक के। 25वां है कि 100 ग्राम जल में इसका 20% द्रव्यमान विलयन तैयार करने का सोडियम सल्फेट द्रव्यमान कितना होता है, न्यूमेरिकल है, आप कर लेना, लगा लेना। थ्योरी टाइम बहुत कम है, टेकिंग 12 मिनट हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे डेली हम लोग करते रहेंगे। और नए हो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक, और लाइक शेयर जो माना कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, हमारे कहने तो करेंगे नहीं आप। ठीक, चलिए ठीक है, बाय बाय, और शाम पे सदाशिव।